A very good morning to all of you students. Today we will start new topic that is intellectual property. तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है और यहाँ पर जो बिजनेस स्टडी बुक है उसमें बिजनेस में आपको इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का क्या यूज है, क्या इसके लिए राइट है, क्या अधिकार है, क्या इसका प्रोसेस है, कौन कौन से टाइप इसके अंदर होते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1। यहाँ पर इसका मीनिंग देखेंगे हम लोग कि एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को मौका देते हैं किस चीज का। आर्टिस्टिक मीन्स कि वो अपनी कोई कला, अपनी कोई आर्ट, कुछ भी नया इनोवेशन सबके सामने लेकर आए, जो भी उसके अंदर नई चीज है। लिटरेरी मीन्स दैट कि उसकी हो सकता है कि कोई लिखने की उसकी हैबिट हो, जैसे कुछ लोग कहानियां लिखते हैं तो कहानी लिखने की आपकी हैबिट है, कविता लिखने की आपकी हैबिट है, आप बुक्स लिखते हैं। तो अगर आपकी कोई भी लिटरेचर की हैबिट है तो और आप ये चाहते हैं कि आप उस पर्टिकुलर अपने फील्ड में अपने इंटरेस्ट को अपना बिजनेस बनाएं, इन दैट केस ये आपके पास बहुत अच्छा तरीका है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज करें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, उसके बाद उसके राइट्स देखेंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, आपके अंदर छुपी हुई आपकी प्रतिभा, उन सबको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोली गई है। तो चाहे वो आपके अंदर आपकी कोई आर्ट है, आर्टिस्टिक आप कुछ नया कर सकते हैं। लिटरेरी आपकी कुछ लिखने की नई कला। टेक्निकल आपके अंदर हो सकता है कोई टेक्निकल स्किल्स है, जैसे कंप्यूटर से भी होते हैं बहुत सारे लोग, नेट सर्फिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कंप्यूटर हैकिंग बहुत अच्छे से करते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर कोई टेक्निकल स्किल्स है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है साइंटिफिक क्रिएशन। आपका जो माइंड है वो बहुत साइंटिफिकली वर्क करता है और कुछ ना कुछ आप साइंटिफिकली जो चीजें हैं वो क्रिएट करते रहते हैं। जैसे बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं, माइंड होते हैं, वो अपने माइंड से क्या करते हैं, माचिस की डिब्बी से एक फोन क्रिएट करते हैं। जैसे लाइक वो एक छत पे खड़ा हो गया एक, और दूसरा जो उसका ब्रदर या सिस्टर है वो छत के नीचे हैं, और एक कार के जरिए वो क्या करते हैं, माचिस की डब्बी से जो किसी भी तरह का साउंड वो एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका माइंड भी बहुत ज्यादा क्रिएटिव है और साइंटिफिक क्रिएशंस आप करते रहते हैं, तो वो आपके अंदर जो आपकी छुपी हुई प्रतिभा है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, किसी ह्यूमन पर्सन के अंदर जो आपकी हिडन आपका टैलेंट है, वो टैलेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, आर्टिस्टिक हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, या फिर साइंटिफिक क्रिएशन। आपके अंदर की स्किल्स को ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी भी ह्यूमन पर्सन के अंदर 2 टाइप्स की होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट वन इज लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक। लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक, जिसका मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। एंड द सेकेंड वन इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल, जैसा कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है, मीन्स ये किस रिलेटेड है, इंडस्ट्रीज और बिजनेस से रिलेटेड है, जहां पर हम क्या करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई ना कोई नया प्रोडक्ट इनोवेटिव बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर उन चीजों की बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने मीनिंग दिया हुआ है, दैट इज इंटेलेक्चुअल राइट। अब ये राइट क्या होते हैं एक्चुअल में? यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सपोज कीजिए आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो लिटरेरी है, मीन्स आपको बुक्स लिखने का बहुत शौक है, आप जो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, आप कहानियां लिखते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की कहानियां लिख रहे हैं, बच्चों के लिए लिख रहे हैं, बड़ों के लिए लिख रहे हैं, लेडीज की टाइप की लिख रहे हैं, जेंट्स के टाइप की लिख रहे हैं, न्यूज वाली लिख रहे हैं। वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर। तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अभी हम, वो किस में है? लिटरेरी में है। तो लिटरेरी के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आप बुक्स पब्लिश कर सकते हैं, मैगजीन पब्लिश कर सकते हैं, ब्राउचर बनवा सकते हैं, तो न्यूज़पेपर में अपनी क्लिपिंग दे सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो लिखने वाली आ गई हैं। अब ऐसे पर्सन जो इन सब में अपना
आगे इस तरीके से एम्प्लॉयड करते हैं, इस तरीके से अपना बिजनेस चलाते हैं, या फिर उन्हें बुक लिखने का उनका काम है, तो उन्हें स्पेशल राइट दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। सपोज कीजिए मैंने कोई बुक लिखी, पीएचडी की मैंने, और पीएचडी करने के बाद मेरा मन है कि मैं जो है एक बुक लिखना चाहती हूँ। तो मैंने कोई भी एक बुक लिखी, और बुक लिखने के बाद मुझे एक स्पेशल राइट दिया जाता है। वो स्पेशल राइट क्या है? कॉपीराइट। कॉपी राइट मीन्स दैट इस पर्टिकुलर बुक पर मेरा राइट हो गया है और कोई और पर्सन इसे कॉपी नहीं कर सकता। तो दैट वन इज कॉपीराइट। लिटरेरी वाली चीजों पर हमें क्या मिल गया? कॉपीराइट मिल गया। ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक तरीके का राइट होता है जो उस ह्यूमन पर्सन को दिया जाता है जो ह्यूमन पर्सन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में आगे अपने बिजनेस को बढ़ाता है। एक सेकंड। इसके अंदर बहुत सारे राइट आते हैं जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट, और एक होता है बेटा जियोग्राफिकल इंडिकेशन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब इस चैप्टर के अंदर इन पांचों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज कॉपीराइट, इसका प्रोसेस क्या है, क्या इसकी फीचर्स है, गवर्नमेंट ने किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है, ऐसे ही ट्रेडमार्क का, ऐसे पेटेंट का, व्हाट इज ट्रेड सीक्रेट, और व्हाट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये सब क्या है? कुछ राइट्स है जो किसी ह्यूमन पर्सन को दिए जाते हैं कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने पर, कोई भी चीज लिखने पर, या फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। कौन कौन से थे? लिटरेरी और आर्टिस्टिक, दूसरा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो अगर आप कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, या आपने कोई बुक लिखते हैं, या आपने कोई सॉन्ग लिखा, अपने हाथ से सॉन्ग गाया, आपने लिखा, उस सॉन्ग को कोई और जो है अपने नाम से मार्केट में पब्लिश ना कर दिया, किसी और सिंगर से ना गवा दिया, आपको उसका नाम ना चला जाए, तो उसके लिए हमें क्या मिलते हैं? कुछ राइट मिलते हैं। वो राइट किस चीज से क्या रिलेटेड है उनको देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉपीराइट। चलिए बेटा आगे देखते हैं। यहाँ पे कॉपीराइट के बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा मैंने इन शॉर्ट यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। कॉपीराइट मीन्स दैट इट रेफर्स टू दैट राइट। एक ऐसा राइट होता है जो किसको दिया जाता है? आर्टिस्टिक और जो लिटरेरी में स्किल्ड पर्सन होते हैं, उन पर्टिकुलर पर्सन को कॉपीराइट दिया जाता है जिसके अंदर कोई कला है। सपोज कीजिए आपने कोई सॉन्ग लिखा, आपने कोई बुक लिखी, आपने कोई कविता लिखी, आपने कोई कहानी लिखी, कोई और पर्टिकुलर पर्सन उस कहानी को, उस कविता को अपने नाम से किसी दूसरी बुक में पब्लिश ना कर दे। हम लोग 6th 7th 8th में 9th 10th में हिंदी की बुक में, इंग्लिश की बुक में बहुत सारी पोएम्स पढ़ते, कविता पढ़ते, गद्य पद सारांश वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो कविता है, ये जो दोहा है, ये किसका है? बिहारी जी का है, या फिर ये दोहा सूरदास जी का है, या फिर ये दोहा तुलसीदास जी का है। ये वाली कविता जो है वो किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। ये वाला जो ग्रंथ है, ये वाली जो बुक उन्होंने लिखी है, किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। तो ये सब चीजें हमें कैसे पता, हमें कैसे याद है? उन्होंने क्या किया हुआ, इस चीज पर उनका कॉपीराइट है। कॉपीराइट अब होता क्या है? मीन्स उनको राइट मिला है कि उन्होंने ये जो कहानी लिखी थी, ये उनकी खुद की एक स्किल थी, उनके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, जिसको उन्होंने क्या किया? उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को उन्होंने एक बुक पे उतार दिया, उससे अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज किया उन्होंने, और एक बुक लिखी उन्होंने। उनके माइंड में इतने अच्छे व्यूज थे कि उन्होंने बुक लिख दी पूरी, मुंशी प्रेमचंद जी ने।
जब उन्होंने बुक लिखी, अपने ग्रंथ लिखे थे, एंड एट दैट टाइम कोई और पर्सन, उन्हें सपोज कीजिए क्या डर नहीं हुआ कि कोई और पर्सन मेरी इस कहानी को अपने नाम से प्रिंट आउट करवा ले, छपवा दे और अपने नाम से मार्केट में सेल आउट करे। कहानी सबको बहुत पसंद आई, ग्रंथ सबको बहुत पसंद आया, तो ऐसे फ्रॉड बहुत ज्यादा ना हो या फ्रॉड हो ही ना बिल्कुल भी, उस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने 1957 में एक एक्ट लेकर आए गवर्नमेंट। एक्ट क्या था कि जिस पर्टिकुलर पर्सन ने जो बुक लिखी है, कोई कविता लिखी है, कोई सॉन्ग लिखा है आपने, तो आप उस पर क्या करा सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। ये मेरी क्रिएशन है और मैंने अपने इनोवेटिव माइंड से ये नई कविता लिखी है और मैं इस पर कॉपीराइट लेना चाहता हूँ। मीन्स कोई और पर्सन इस कविता को अपने नाम से यूज ना करे कहीं पर भी। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां पर हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी डिटेल देंगे, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह, और जो हमारी लिटरेरी है, बुक है, आपकी मूवी है, मूवी की कोई कहानी हो सकती है, सॉन्ग हो सकता है, कुछ भी है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, उसकी पूरी डिटेल उसमें देंगे। एक पर्टिकुलर फी हमें वहां पर डिपॉजिट करनी पड़ती है, उस फी को आप डिपॉजिट कराएंगे। आफ्टर डेट विद इन 30 डेज, 30 डेज के अंदर आपको वहां से एक फॉर्म मीन्स एक सर्टिफिकेट आपको वहां से एक इशू होगा। आप इसे सर्टिफिकेट कह सकते हैं, फॉर्म ना कह करके। एक सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाता है विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर एक सर्टिफिकेट आपको इशू होता है कि आपने ये कविता लिखी है और ये कविता आप ही के नाम से रहेगी, आपका पूरा अधिकार है, इस पे कोई और पर्सन का अधिकार नहीं होगा। दैट इज अ कॉपीराइट। अब सपोज कीजिए कि एक मूवी बनी, मूवी रिपीट भी तो होती है, जो साउथ की मूवी है वो क्या कि इंडिया में जो बॉलीवुड मूवीज हैं उसमें क्या होती हैं, वो उनको डबिंग करके और उनको चेंज किया जाता है, एक्टर एक्ट्रेस से बदल जाते हैं, कहानी वही रहती है। ऐसा हो सकता है कि हम किसी की परमिशन से उस कहानी को यूज कर ले, बट कॉपीराइट, आपका अधिकार उस कहानी पे कब तक रहेगा। रिमिक्स सॉन्ग बनते हैं, रिमिक्स सॉन्ग क्यों बन पाते हैं, क्योंकि उनकी वैलिडिटी 60 ईयर्स, वैलिडिटी कितनी है, 60 ईयर्स की वैलिडिटी है। मीन्स ये कॉपीराइट आपको सिर्फ और सिर्फ 60 ईयर्स के लिए दिया गया है। 60 ईयर्स तक आपके इस बुक पर, इस मूवी पर, इस सॉन्ग पर किसी का कोई राइट नहीं है, कोई यूज नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। ठीक है, 60 ईयर्स तक इनकी जो ड्यूरेशन रहती है कॉपीराइट की, वो कितनी रहती है, 60 ईयर्स रहती है। अब इसमें एक चीज है, इसको इन्होंने ड्यूरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे अगर हम देखें, राइटर और आर्टिस्टिक के लिए जो ड्यूरेशन है वो कब तक है, 60 ईयर्स के लिए, चाहे उनकी डेथ क्यों ना हो जाए। इस पर्टिकुलर टाइम में सपोज करो किसी ने 40 साल की एज में कोई बुक लिखी, ठीक, अब 60 ईयर्स और आगे मतलब 100 ईयर्स का, तो वो नहीं रह पा रहे हैं, उनकी जो लाइफ थी वो 70 ईयर्स से उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ के बाद भी, आफ्टर हिज डेथ, 60 ईयर्स तक जो कॉपीराइट है वो उनके नाम पर ही रहेगा, कोई और पर्सन यूज नहीं कर सकता। और दूसरी जो चीज है, इन्होंने दूसरी जो कैटेगरी डिवाइड की, इन केस ऑफ द मूवीज, फोटोग्राफ, वर्क ऑफ गवर्नमेंट का कोई काम है, द ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट इज अप टू 60 ईयर्स आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द क्रिएटिव वर्क। जब आपने क्रिएटिव वर्क पब्लिश किया था मार्केट में, तब से लेकर 60 ईयर्स तक उसकी वैलिडिटी होगी। ठीक है, ये बेटा कॉपीराइट था, आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट, उसका पर्टिकुलर पूरा प्रोसेस भी है, फीचर्स वगैरह भी इसमें पॉइंट्स हैं। तो आप नेक्स्ट क्लास में भी जुड़ी रहिएगा। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।